श्वेतसमनोदिष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय विष्णुनिष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी अष्टप्रदेशकारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु त्वमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय करुणामये बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सब लोग बोलिए नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले कृष्णाय भूतले भक्ति सिद्धांत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने सरस्वती नामिने श्रीवासभानवी देवी श्रीवासभानुमती देवी द्वैताय कृपद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान विश्वसंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। नायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीरूपानुगभक्तिदा गौर करुणा शक्ति श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्ध श्रीरूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्त धान्तहारिणे अपसिद्धान्तधारिणे भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तो lot of noises are coming. तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम लोग श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर के जो भजन कुटीर है बाग बाजार गौरी मठ जिधर भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर रहते थे, तो उस स्थान दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के, हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं उनके गुरुदेव हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे इस परंपरा में एक महान आचार्य हैं, तो उनके पुत्र
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये सब इतने महान आचार्य हैं कि इनके बारे में बोलने की कोई योग्यता मेरा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जब श्रील प्रभुपाद जी को पूछा जाता था, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि व्हाट कैन आई स्पीक अबाउट माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय स्पिरिचुअल मास्टर इज अ वैकुंठा मैन। तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु अप्रकट के बाद वो सब लोग ये वैष्णव संप्रदाय के नाम पे सब ठीक ठीक करते थे। तो लोग तो योगी संकट तो तो इस प्रकार लोग सोचते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक मिनट আমরা শুনতে পাইনি প্রভু। हरि बोल। প্রভু এক মিনিট আমরা শুনতে পাইনি, নেটওয়ার্ক ডিস্টার্বের জন্য। ওই বৈকুণ্ঠ ম্যান পর্যন্ত হয়েছে, শুনতে পেয়েছিলাম। चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद ये जो महाप्रभु के आंदोलन है, महाप्रभु की शिक्षा है, कुछ साल के बाद वो लुप्त हो गया था। और उस समय बहुत सारे आपको संप्रदाय हैं जिसके बारे में हम लोग शांतिपुर और वीरनगर कैंप में हम लोग चर्चा किए थे। अलग अलग प्रकार के आपको संप्रदाय है, आउल, बाउल, नैरा, नेरी, कर्ता, भाजा, सुखी, गणवेश, ऐसे बहुत सारे आपको संप्रदाय थे जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग को कहलाते थे कि हम लोग चैतन्य के अनुयायी है। लेकिन वो लोग बहुत प्रकार के पाप कर्म में डूबे रहते थे। और इन लोगों को देख के बंगाल के जो शिक्षित लोग थे, बंगाल एक्चुअली उस समय सबसे भारत के सबसे टॉप में था। सबसे शिक्षित लोग, बड़े बड़े लोग देखिए आप बंगाल में ही आए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष और बड़े बड़े लोग तो बंगाल में पैदा हुए हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उस समय या उसके पहले लोग वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव के बारे में अगर सोचते थे तो लोग निंदा करते थे, छीछी करते थे, वैष्णव लोग ये। तो
तो उनको पता नहीं था कि शुद्ध वैष्णव शिक्षा और उनके जीवन शैली किस प्रकार है। क्योंकि ये सहजिया लोगों ने इस प्रकार परिस्थिति, इस प्रकार के वातावरण बना के रखे थे, और इसी कारण बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वैदिक संस्कृति के विरोध बहुत सारे प्रकार के आंदोलन शुरू हुआ है। अलग अलग लोगों ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र बोस, राम मोहन रॉय, देन माइकल मधुसूदन, तो ये सब उस समय के आगे के पीछे के लोग हैं जो जिन लोगों ने वैदिक संस्कृति के खिलाफ लिखा है। उसके पीछे कारण वही है, कारण है कास्टिज्म, जो अलग अलग प्रकार के जो ब्राह्मण के जो गुणों का पालन नहीं कर रहे थे। और इधर इस तरह वैष्णव संप्रदाय में कुछ सहजिया लोग थे जो लोग वैष्णव धर्मों का एक्चुअली पालन नहीं कर रहे थे। तो और इसलिए ये बंगाल के जो शिक्षित लोग थे, जो वो लोग वैष्णव संप्रदाय को या वैष्णव परंपरा को, वैष्णवीय शिक्षा को गलत समझे थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम पढ़ के इतना कॉन्विंस हो गए कि वो रो रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इतनी श्रेष्ठ है, इतना शुद्ध है, इतना ऊंचा है, इतना दिव्य है, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैदिक शिक्षा संस्कृति के अनुयायी लोग इतने श्रेष्ठ हैं कि लोग इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे कि लोगों को सही ज्ञान, सही जीवन, सही शिक्षा उसको प्रदान करे। और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के पास प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, एक क्षण में लोग पूरी दुनिया बदल सकता है। आपने भागवत गीता 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और 18 दिन में आप पूरे दुनिया को कंट्रोल, दुनिया को विजय प्राप्त किया है। तो आप चाहे तो आपके बाएं हाथ का खेल है ये। तो अगर आप नहीं भी आएंगे तभी चलेगा। आपके क्या बोलते हैं, आप सूर्य के जैसा हैं, आपके एक कण को भेज दीजिए, आपके सूर्य के जो किरण है उसको भेज दीजिए। अगर आप आपके एक किरण को भेज देंगे तो भी काफी है इस दुनिया को बदलने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे प्रार्थना करते थे। और उस समय भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म स्थान आप लोग गए हैं वीरनगर में। और क्योंकि उनका ट्रैवलिंग जॉब था, अलग अलग जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम था, गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो उनको स्टेट चेंज करना पड़ता था। हालांकि उस समय भक्तिविनोद ठाकुर के समय पूरे बंगाल जो है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों बंगाल के अंडर में था, तीनों सब जगह बंगाली था। तो भक्तिविनोद ठाकुर का घर उड़ीसा में है।
2-3 जगह में भक्तिविनोद ठाकुर का घर है। और एक जगह गौरी मठ के अंडर में है अभी। एक जगह भक्तिविनोद ठाकुर जिधर भजन करते थे वो इस्कॉन के अंडर में है, भक्ति कुटीर उसका नाम है। हम लोग गए थे जब पुरी में परिक्रमा किए थे हम लोग दुर्गा पूजा के समय। तो भक्ति कुटीर जो इस्कॉन का अभी उधर भक्तिविनोद ठाकुर भजन किए थे। हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर जो है हरिदास ठाकुर के समाधि पुरी में और उनके जस्ट ऑपोजिट में भक्तिविनोद ठाकुर भजन किए थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उधर रहते थे और तब भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। और जिनका नाम उस समय भक्तिविनोद ठाकुर दिए थे विमला प्रसाद। तो क्योंकि जगन्नाथ जी के कृपा पहले विमला देवी के पास जाता था और फिर विमला देवी के पास आके फिर पूरे सर्वत्र वितरण होता था। तो उनकी कृपा उनका नाम दिया था विमला प्रसाद। तो आपने वो स्टोरी पता है किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म के बाद जब समय रथ जा रहा था जगन्नाथ मंदिर से, रथ यात्रा के समय जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जा रहा था और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने वो रुक गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर के जो पत्नी है भगवती देवी तो पुत्र को लेके आए जगन्नाथ की कृपा देने के लिए। तो जब उनके पुत्र को विमला प्रसाद को रथ के सामने रथ के ऊपर दिया तो पांडा लोगों ने विमला प्रसाद छोटे बच्चे को जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। और जब ही जगन्नाथ जी के चरणों में रखा छोटे बच्चे को तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी के शरीर से उनके गले से एक बड़ा माला विमला प्रसाद के ऊपर गिर गया। हरि बोल। और सभी पांडा लोगों ने कहा कि हरि बोल। तो सभी पांडा लोगों ने कहा, जगन्नाथ जी के जो पुजारी लोग थे बोले कि ये जो पुत्र है जरूर जगन्नाथ जी के एक महान सेवक होंगे, जरूर ये पुत्र जो है जगन्नाथ जी के महान भक्त होंगे, नहीं तो क्यों जगन्नाथ जी के माला उनके गले में पड़ा। और ये पुत्र जो है जरूर भविष्य में जगन्नाथ जी के महान प्रचार, जगन्नाथ जी के महिमा का महान प्रचारक, महान भक्त बनने वाले हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय घर पे नहीं थे। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर अपने घर पे आए और उन्होंने ये पास टाइम सुना तब उन्होंने वो समझ गए कि भगवान ने उनका प्रार्थना सुन ली है। तब भक्तिविनोद ठाकुर समझ गया, कंफर्म हो गए। जब भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था तो उनके शरीर बहुत सुंदर थे और उनके शरीर से चंदन की सुगंध, जैसे बच्चा जन्म होता है तो शरीर में मल मूत्र ये सब लगा हुआ रहता है और उनके शरीर से दुर्गंध निकलता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब जन्म हुआ था उस स्थान में चंदन की सुगंध निकल रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखने में इतने सुंदर जैसे महाप्रभु के जैसे हैं। जो महापुरुष का जो लक्षण होता है, उनकी आंखें कान तक स्पर्श करता है, हाथ लंबा होता है। महापुरुषों में नाक बहुत ऊंचा रहता है, बहुत लंबे होते हैं। तो ये महापुरुषों में बहुत सारे लक्षण शास्त्र में बताया गया है, महापुरुष के अंदर क्या लक्षण होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंदर वो सारे लक्षण दिखाई दे रहा था। और उनके शरीर में जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जो बच्चे के साथ माँ का कनेक्शन होता है, वो एम्बिलिकल कॉर्ड जो है पैसा के जैसे उनके शरीर में लगा हुआ था। लग रहा है कि उन्होंने पैसा पहने हुए हैं। तो ये सारे जो ऑस्पिशियस सिम्टम, इसको भक्तिविनोद ठाकुर को पहले ही पता था कि उनका जब जन्म हुआ था तो भक्ति विनोद ठाकुर तभी वो गेस किए थे कि मैंने जो प्रार्थना किया था भगवान के पास कि हमें एक अच्छा आपके जो
जो रश्मि, जो आपकी शक्ति के प्रकाश, आपके एक महान भक्त को, आपके एक पार्षद को भेजिए आपके इस आंदोलन को दोबारा पुनर्जागृत करने के लिए। तो जब ये घटना घटा, ये रथ यात्रा का पास टाइम जब घटना घटा, तो भक्ति विनोद ठाकुर को रिकॉन्फर्मेशन मिला कि ये वही पुत्र है जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महान भक्त है, महान आचार्य है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे और उनके 7 पुत्र थे, और ज्यादातर लोग गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कभी नहीं कहा कि आप शादी करिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और उनके बारे में आप लोग सुने हैं पहले भी, तो क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है और हम लोग उसके बारे में डिटेल्स चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ सुनेंगे जिसके द्वारा आप अपने हृदय से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं और उस स्थान का दर्शन और उस स्थान से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णवों की कृपा से ही आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हिज ग्रेस पंकजांगी प्रभु जो एडमिट है, मतलब थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो पंकजांगी प्रभु लास्ट 40-50 साल से भगवान नृसिंहदेव की पूजा कर रहे हैं और मायापुर में हजार भक्तों को डेटी वर्शिप, डेटी ड्रेसिंग और सब कुछ में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कितने लोगों को कृष्ण भावना में प्रेरणा दिया है, कृष्ण कथा बोले हैं। तो प्रभु जब कोलकाता से मायापुर रिटर्न जा रहे थे, अभी प्रभु को मायापुर लेके गया, तो जब मायापुर पहुंचे तो एक बजा था। तो रात को 1 बजे जब प्रभु के एम्बुलेंस में, आईसीयू एम्बुलेंस में लेके जाया गया, तो जब प्रभु गए तो पहले और सभी भक्त लोग प्रभु एम्बुलेंस में थे, तो मायापुर के डिवोटीज रात को 1 बजे उनको वेलकम करने के लिए उधर खड़े थे, कीर्तन कर रहे थे, फिर उनको आरती किया, और फिर रात को 1 बजे नरसिंहदेव का ऑल्टर खोला गया, और फिर प्रभु एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस को अंदर घुसा दिया एकदम नरसिंहदेव के सामने। आपने शायद वीडियो देखा कि नहीं पता नहीं, तो प्रभु भगवान नरसिंहदेव का दर्शन किए, और फिर एम्बुलेंस को उस पीछे से फिर नरसिंह पंचतत्व के सामने लेके जाया गया पीछे से, और फिर पंकजांगी प्रभु पंचतत्व को भगवान का दर्शन किए, हाथ उठाए और भगवान से प्रार्थना किए। तो रात को 1 बजे मंदिर खोलना तो रूल नहीं है, भगवान का रेस्ट का टाइम है, और उधर उसने रात को भगवान का ऑल्टर क्यों खोल दिया? ये तो ऑफेंस है। तो क्यों खोला गया? कि ये स्टैंडर्ड है कि भगवान के भक्त लोग भगवान के बहुत प्रिय है, भगवान के भक्त लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के भक्त लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के विग्रह से भी। तो दूसरे ओर भगवान के विग्रह का मूड है, भगवान के जो विग्रह का मूड है वो भक्त वत्सल है, भगवान की मूड है भक्त वत्सल। तो इसलिए जितने भी रूल्स हैं, रूल्स को क्या बोलते हैं, ब्रेक करके हमें
भगवान के शुद्ध भक्त को सम्मान प्रदान करना चाहिए। तो आ, तो तो आ, उसी प्रकार मैं किस किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था, ये भूल गया मैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कितना बोला मैं? भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कभी नहीं बोले कि शादी करो। तो उसके बाद हाँ, वो भक्ति विनोद ठाकुर को पता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्त है और इधर कनेक्शन है अपनी। तो जब कनेक्शन भूल गया, तो जो मैं कहना चाहता था कि ये भगवान के जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है वो भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दोबारा कंफर्म हुआ कि भगवान के भेजा हुआ व्यक्ति है, भगवान के भेजा हुआ दूत है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके बचपन से ही भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत कम समय से ही वो जब उनका 7 साल की उम्र था, उनको भागवत गीता के जितने भी सारे श्लोक था, 700 श्लोक कंठस्थ था, सब वो मेमोराइज कर सकते थे जब उनका 7 साल की उम्र था। और उसके बाद भक्ति ठाकुर जितना किताब लिखते थे उसका प्रूफ रीडिंग करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, उसको एडिट करते थे, और उनको उनके ग्रंथ का प्रकाश में वो मदद करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, फिलोसॉफिकली ट्रेनिंग किया था। फिर कल्चर, क्या हमारा स्वभाव होना चाहिए। आपको वो स्टोरी पता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत जब छोटा उम्र था, वो एक बार मैंगो रखा हो तो मैंगो खा लिए थे। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर उनको डांटा कि आपने कैसे मैंगो खा लिया, ये भगवान को ऑफर नहीं हुआ। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकल्प लिया था कि मैं मेरे जीवन में मैं कितने अपराधी हूँ कि मैंने भगवान को बिना भोग लागत से उसको खा लिया। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे वैष्णव थे, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ भक्त है, सुदृढ़ भक्त है, इन्होंने उनके जीवन में आम नहीं खाया। देखिए छोटा बच्चा ये तो मिस्टेक हो ही सकता है, ये कुछ मिस्टेक, इसको मिस्टेक बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उन्होंने सारे भारत के गुरु बने और 1064 गौड़ीय मठ बनाए, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे और सब एजुकेटेड क्लास के लोग थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पावरफुल सन्यासी थे, तो सब एजुकेटेड लोग उनके डिसाइबल्स थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जितने भी डिसाइबल्स है, विशेष सन्यासी, ऑल आर एजुकेटेड। इतने पावरफुल प्रीचिंग, जो एजुकेटेड लोग वैष्णव संप्रदाय को छीछी करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पावरफुल प्रीचिंग में सब एजुकेटेड लोग वैष्णव बन गए, वैष्णव नहीं सन्यासी बन गए। और एक बार
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, बोले मैं सुना कि आपके पास बहुत यंग लड़के लोग हैं, वो लोग वो लोग आपके मठ में रहते हैं, थोड़ा आप हमें उनको दे देंगे तो हम लोग इस भारत को स्वाधीन कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पोर्टेंट मूवमेंट देन दिस दिस freedom movement, because unless we become free from the cycle of birth and death, unless we become free from the influence of Maya, we are क्या बोलते हैं, we are bound only. हमारे कोई फ्रीडम नहीं है अगर हम लोग माया से मुक्त नहीं हुए, तीन गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए। नहीं तो एक राजा, एक अभी ब्रिटिश लोग है और आगे दूसरा कोई होगा, अभी तृणमूल कांग्रेस है, फिर बीजेपी होगा और फिर बाद में दूसरा कोई होगा, तो कोई ना कोई राजा का परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन देश का परिवर्तन नहीं होगा, हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा अगर हम लोग कृष्ण भावना का आश्रय नहीं लेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरे कृष्ण बोल के चला गया। तो उस समय ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश लोग जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर पावरफुल प्रीचिंग कर रहे थे, तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शायद ये कुछ ये ब्रिटिश के खिलाफ स्पाई मतलब क्या बोलते हैं, तैयार कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक आदमी को भेजा कि आप जाओ, ये सब तिलक लगा के, बाल फाल मुंडा के, धोती कुर्ता पहन के जाओ जाके देखो क्या हो रहा है। तो वो ब्रिटिश का स्पाई था, गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाग बाजार गौरी मठ में गया, जिधर आप लोग जाएंगे। उधर जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पावरफुल लेक्चर होता था, बड़ा लेक्चर होता था, मतलब 2-3 घंटा लेक्चर देते थे और सब लोग एब्सॉर्ब होकर सुनते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो घुस गया उधर लेक्चर सुनने के लिए। अभी तो यही लेक्चर तो ऐसे नहीं कि 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा हम लोगों के जैसा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 3 घंटा लेक्चर है, बैठ के सुन रहा है, क्योंकि उनको भी नोट भी बना रहे हो, आप लोग तो नोट नहीं बना रहे, नोट भी बना रहे, क्योंकि उनको सब पता करना है क्या क्या चल रहा है इधर, और इसका खबर देना था ब्रिटिश को। अभी इतना सीरियसली वो सुना, उनके वो लगा रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक महान भगवान के महान भक्त बैठे हुए हैं और वो भगवान के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। पूरा कॉन्विंस हो गया एक लेक्चर में। जैसे प्रभुपाद जी के साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक ही बार मुलाकात हुआ था, दैट इज फॉर हाफ एन आवर। प्रभुपाद जी जाना नहीं चाह रहे थे। प्रभुपाद जी के एक दोस्त था, उसका नाम क्या नाम है, ये याद है किसी को? नरेंद्र। वो उसको कन्विंस करके प्रभुपाद जी को लेके गया। प्रभुपाद जी जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इतनी शक्ति था, एक मीटिंग में कन्विंस कर दिया प्रभुपाद को। तो उसी प्रकार ये जो स्पाई गया था, एक लेक्चर में कन्विंस हो गया कि मैं तो जीवन फालतू बर्बाद कर रहा हूं इस फ्रीडम फाइट में ब्रिटिश लोगों को मदद करके। मेरा तो असली उद्देश्य है कि भगवान के पास वापस जाना, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। और ऐसे महान अगर भक्त हैं जो महाप्रभु भगवान के आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं, भगवान की पार्षद है, सेनापति भक्त हैं, इनकी सेवा अगर कर सकता हो तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन दे दिया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आंदोलन में जुड़ गया। हरि बोल। तो ऐसा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पावर। तो ये पास टाइम बाग बाजार गौरी मठ हुआ था।
तो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने दृढ़ थे कि उन्होंने उनका उनका उनके जो शिष्य लोग बोलते थे कि गुरु महाराज आप ये आपके लिए आम है, आप लीजिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत दुख व्यक्त करके बोलते थे कि मैं आई एम ए ऑफेंडर, आई एम ए ऑफेंडर, I have eaten mango without offering the Lord. How can I eat the mango again? फिर शिष्य लोग क्या करते थे, उनके लिए ग्रीन मैंगो लेके आते थे, क्योंकि वो पका हुआ आम था, तो ग्रीन मैंगो का चाटनी बना के लेके आते थे और उनके आशा था कि नहीं शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खा लेंगे, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर was very very determined so not to eat. So the quality of a Vaishnava is they're very merciful to others, but for themselves they're very strict. For themselves, they're very strict to follow the rules and regulations and perform austerity and take punishment. But for others, they are very very merciful. दूसरे के लिए बहुत ही दयालु होते हैं। तो ये वैष्णव की स्वभाव है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके ज्यादातर समय वो पुरी और उसके बाद बंगाल में थे, जिधर भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटीर है मायापुर में। नवद्वीप परिक्रमा के समय आप लोग गए होंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो एक बार भजन कर रहे थे तो उनको मायापुर में तब उन्होंने प्रचार करना शुरुआत नहीं किया था। भक्ति विनोद ठाकुर को वो असिस्ट कर रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर के जो प्रचार कार्य हैं, किताब लिखना, नाम हट्ट का प्रचार करना, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर असिस्ट कर रहे थे। तो और अपना भजन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो एक बार उनको एक पुस्तक मिला, एक चैतन्य चरितामृत का कुछ कागज ऐसे पड़ा हुआ था। तो उस किताब में चैतन्य महाप्रभु ने उनके आचार्य लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, विशेष करके 6 गोस्वामी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था। तो उसमें लिखा है कि आप उसका लाइन एग्जैक्टली मैं भूल गया। उसमें ऐसा लिखा है, लुप्त तीर्थ उद्धार और लुप्त तीर्थ का उद्धार करिए, कृष्ण भक्ति का वितरण करिए। ऐसे चैतन्य महापुरुष 6 गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आप लुप्त तीर्थ का उद्धार करिए और शास्त्रों का अध्ययन करिए, सारे शास्त्रों की जो शिक्षा है शास्त्र रचना करिए, उसका वितरण करिए और हरिनाम का जप करिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को आदेश दिए थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पढ़े तो वो महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए, महाप्रभु के ये जो मिशन है इसको फुलफिल करने के लिए बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि यही हमें करना चाहिए कि महाप्रभु के जो तीर्थ हैं उसको पुनरुद्धार करना चाहिए, शास्त्रों का रचना करना चाहिए, उस शिक्षा का वितरण होना चाहिए और हरिनाम का जप कीर्तन होना चाहिए। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको सफल बनाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितना साल, 10-12 साल उन्होंने मायापुर में रुद्रदीप में एक जगह है जिधर महाप्रभु के विग्रह के सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डेली 192 राउंड जप करते थे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम का जप करते थे
192 राउंड। उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उस समय बहुत लगातार बहुत साल वो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु के वाणी का प्रचार करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत तपस्या किए और भगवान के नाम का जप में डूबे हुए थे। तो उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोलकाता आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोलकाता आए थे 1918 में। तो 1918 में कोलकाता आए थे इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार करने के लिए। और उसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरुदेव हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, आपको पता है किस प्रकार भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए थे और उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे शिक्षित थे और उनके गुरु महाराज भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनको लिखने को नहीं आता था, अपना नाम साइन करना नहीं आता था। तो लेकिन वो महान परमहंस भक्त थे और भक्ति विनोद ठाकुर बोले आप उनसे जाके दीक्षा लो। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत परीक्षा में पास हुए, बहुत परीक्षा का सामना करना पड़ा उनको आध्यात्मिक जीवन में। हालांकि बहुत क्वालिफाइड थे लेकिन उनके पिताजी उनको ट्रेन किया है। भक्ति विनोद, इससे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ट्रेनिंग वी कैनॉट ग्रो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसे नहीं कि बस आप भक्ति में आ गए हैं और एक विशेष दिन में आप नींद से उठा और आपको कृष्ण प्रेम मिल गया, आप कृष्ण प्रेम में एकदम डूब गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप नींद से उठेंगे एक दिन और आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें ट्रेंड होना चाहिए, हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता और उनके शिक्षा गुरु हैं, उनको ट्रेन किया। उसी प्रकार वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेनिंग इन वॉइस बाय द एबल गाइडेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हिज डिसाइपल्स। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज ने कहा था कि आपको कोलकाता नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोलकाता जो है कली के राजधानी है। तो कोलकाता इज कैपिटल ऑफ कली एंड यू शुड नॉट गो देयर। बट स्टिल he took all strength by practicing Krishna consciousness for many years, 192 rounds, and he took the blessings of his guru, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, to come in Calcutta and preach Krishna consciousness. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1918 में आए कोलकाता में, और वो उल्टा डांगा जंक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे, उल्टा डांगा जंक्शन में एक फ्लैट लिए थे। एक फ्लैट मतलब एक घर लिए थे, और उस घर में, उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में वो 1 स्टोरेज बिल्डिंग था, और ऊपर में 2-3 रूम था। तो उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय मठ का स्थापना किए थे। तो गौड़ीय मठ की स्थापना किए थे 1918 में। तो और उसी स्थान में रह के, बहुत सुंदर जगह है, अभी भी जाएंगे तो बहुत सुंदर जगह है, मतलब बहुत मनोरम जगह है, और वो बिल्डिंग जो है बहुत सुंदर है। तो क्या हो रहा है প্রথম ডাউট হচ্ছে যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কবে কলকাতা এসেছিলেন? উনি 1800 বলছেন। 1900 হবে, 1800 কেন হবে? ছবি তো বলছে ব্রো, ছবি তো বলছে ব্রো 1800। तो
प्रभुपाद जी के साथ मुलाकात हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 1922, फर्स्ट मीटिंग विद श्रील प्रभुपाद एंड भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1922 एंड 1933 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को इनिशिएशन दिया, दैट इज इन इलाहाबाद। तो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1918 में आए थे और 4 साल में उन्होंने पावरफुल प्रीचिंग कर दिया। 4 साल में उन्होंने कोलकाता में पावरफुल प्रीचिंग कर दिया और कोलकाता में बहुत एजुकेटेड यूथ लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आंदोलन में जुड़ गए। एंड ऑल दिस हैपेंड इन 1918 to 1922 इन उल्टाडांगा जंक्शन। तो उसी स्थान में 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ पहली बार मुलाकात हुआ था और जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि आप जैसे युवा लोगों का कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत जो है इसका प्रचार करें, विशेष करके विदेशों में। और श्रील प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा था उनको कि आप अभी भारतवर्ष पराधीन है, इस पराधीन भारतवर्ष में लोग कौन कृष्ण कॉन्शियसनेस को लेगा। देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो अर्जेंट, इट कैनॉट वेट फॉर एनीथिंग, इट कैनॉट वेट फॉर सम नेशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो फिर प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना अच्छा उत्तर दिया उनको, आपने सुना है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी कन्विंस हो गया। प्रभुपाद जी वाज इन्वॉल्व इन फ्रीडम फाइट। प्रभुपाद जी वाज फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, प्रभुपाद जी जब उनसे मिले तो कॉन्विंस हो गया कि फ्रीडम फाइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश को स्वाधीन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाना। ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी was realizing that कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन जो है एक सही व्यक्ति के हाथ में है। एंड देन प्रभुपाद was considering himself as a भक्ति सिद्धांत। प्रभुपाद आप लीलामृत पढ़ेंगे तो उधर लिखा गया है कि प्रभुपाद when he was returning back when he's returning back to his home, Prabhupada was telling to Naren, उनके जो दोस्त था नरेंद्र मल्लिक, उनको बोल रहे थे कि एक्चुअली मैं गांधी का फॉलोअर था, लेकिन आज से मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फॉलोअर हूँ। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के साथ 1922 में मुलाकात हुआ था, वो उल्टाडांगा जंक्शन से। जब उल्टाडांगा जंक्शन में प्रचार बहुत बढ़ गया, तो उनको नया जगह का जरूरत पड़ा। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को और स्प्रेड करने के लिए और जितने लोग भक्त बन रहे हैं उनको फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए उनको एक बड़ा मंदिर का जरूरत था। तो तब क्या हुआ, वो 1922 और 25 के बीच में एक बाग बाजार गौरी मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिया। तो बाग बाजार गौरी मठ तब से गौरी मठ का जो है ये हेडक्वार्टर बना, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्प्रेड कर रहा था। और फिर आगे 1936 तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरे भारत में एकदम तहलका मचा दिया, एकदम समुद्र हिमाचल सर्वत्र प्रचार, पूरे हिमालय से लेके एकदम कन्याकुमारी तक भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूरे जगह में प्रचार करके 64 गौरी मठ बना दिया उस समय, 64 गौरी मठ अलग अलग स्टेट में। और फिर उस समय उन्होंने उनके शिष्य लोगों को भारत के बाहर भी भेजे थे। श्रील प्रभुपाद जाने के पहले भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको डिसाइपल बारमा में जाके मंदिर बनाया और उन लोग लंदन में भी गए थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उद्देश्य था वो कि चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी त्याज्य तो नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, उसको सफल बनाए। तो
तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बागबाजार गौरी मठ में बहुत साल उधर रहे हैं और उधर से उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार सारे भारत में किया है। तो बहुत सुंदर उधर विग्रह है राधा विनोद, राधा विनोद जी। एक बार तरफ आप जाएंगे तो नाम देख लीजिएगा। उसी प्रकार राधा कृष्ण विनोद ऐसा कुछ नाम है विग्रह चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर। जैसे हमारे मंदिर में राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु है, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उधर बागबाजार गौरी मठ में है, उधर स्थापन किए थे। वो मंदिर जो है पूरा मार्बल से बना हुआ है। उस समय सोचिए 1920 में मार्बल टेम्पल, कैन यू इमेजिन? तो मार्बल का कितना कीमत होगा, और उस समय लोग मार्बल यूज ही नहीं करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए भगवान की सेवा में सर्वोत्तम चीज यूज करते थे। हम लोग क्या करते हैं? सबसे अच्छा चीज हमारे लिए, सबसे अच्छा हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, सबसे अच्छा टी शर्ट पहनते हैं, सबसे अच्छा कॉस्टली जीन्स। हम लोग की इच्छा होता है पैसा होगा तो मैं ये चीज मैं पहनना चाहता हूँ, पैसा होगा तो मैं ये मोबाइल में ये लैपटॉप में अपने लिए खरीदूंगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्टैंडर्ड है भगवान के प्रचार के लिए सबसे अच्छा चीज व्यवहार करिए, लेकिन खुद बहुत सिंपल रहिए। खुद बहुत सिंपल रहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए आपने सब कुछ व्यवहार करने की प्रयास करिए। वो भक्ति है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत पावरफुल प्रीचिंग किए। और फिर श्रील प्रभुपाद जी का 1933 में दीक्षा हुआ। तो एक समय श्रील प्रभुपाद जी आई विल फिनिश इन 5 minutes। So and then right after that all of you can go for visiting the place। तो श्रील प्रभुपाद उनके गुरु महाराज से मिलने के लिए गए थे वृंदावन में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड के तट पे एक मंदिर था गौरी मठ, तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रतिष्ठा किया था। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके कुछ डिसाइपल्स को बुलाए थे, उनके कुछ क्लोज डिसाइपल्स को बुलाए थे। तो और एंड देन ही टुक अ मीटिंग विद ऑल हिज डिसाइपल्स। सब लोग सुन रहे हैं? तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देयर इज अ फायर इन गौरी मठ, देयर इज अ फायर इन बागबाजार गौरी मठ in the marble temple। So then Bhakti Siddhanta Thakur says that in that mud everybody is thinking that which room I will occupy। तो वो जो मठ है एकदम गंगा के तट पे है, सामने ही गंगा है। आप जाएंगे तो सामने चक्र रेल है, चक्र रेल के उस पर गंगा जी है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे थे कि everybody is thinking that who will occupy which room, and therefore they are thinking about their own happiness। They are not thinking that how this movement will spread, So before Bhakti Siddhanta Thakur leave, he found that there is some compromise in the standard. There is some important mistake in executing his order। तो तब वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने कुछ सीनियर डिसाइपल्स को बोल रहे थे, और उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है, आई वॉन्ट टू सेल ऑल द मार्बल्स ऑफ दिस टेम्पल। मैं इस मंदिर के सारे मार्बल को बेच के आई वॉन्ट टू प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। So then he said to Srila Prabhupada, our Prabhupada, that Abhay, if you have money, then print books and distribute the books। You can find it in Srila Prabhupada lecture। Srila Prabhupada personally बोलते हैं बहुत सारे जगह में। तो Prabhupada जी बोलते I took this word from the mouth of my spiritual master। I took this from the mouth of my divine spiritual master, and therefore I am stressing
where is books, where is books, where is books? Please print books as many language as many possible and distribute it throughout the world. Then Krishna consciousness movement will automatically spread. So Bhakti Siddhanta Saraswati ठाकुर प्रभुपाद जी को स्वयं आदेश दिए थे कि कृष्ण भक्ति का वितरण हो, किताबों का वितरण हो, और इस प्रकार सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का आंदोलन फैल जाएगा। तो इधर दो इंपॉर्टेंट शिक्षा हैं। एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलना चाह रहे कि मंदिर भगवान के प्रचार के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग मंदिर में रहेंगे और अच्छे कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, कौन सा रूम, बहुत अच्छा रूम में हम रहेंगे और अच्छा खाना खाएंगे और कोई रहेंगे। टेम्पल इज नॉट मेंट फॉर दैट। मंदिर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, मंदिर इज लाइक ए कैंप ऑफ ए सोल्जर। मंदिर इज लाइक ए कैंप ऑफ द सोल्जर। कैंप में क्या करते हैं, सोल्जर लोग रेस्ट लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, चले जाते हैं युद्ध के लिए। उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि भक्तों लोगों को उसी प्रकार अपने कैंप में रह के अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो लोग बाहर में जाके माया के साथ लड़ाई कर पाए। तो अगर हम लोग प्रसाद खाएंगे और केवल सोए रहेंगे, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे, तो भारतवर्ष के जो परिस्थिति है, जो लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, नशा कर रहे, दारू पी रहे, जो भारतवर्ष धर्म की देश है, चैतन्य महाप्रभु के देश है, भगवान कृष्ण की देश है, वो लोग विदेश के संस्कृति को अपनाते रहेंगे और भारत भी डूबेगा और पूरे पृथ्वी डूबेगा। इससे भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्म जार, भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो बड़ो उपकार। ये भारतवासियों का कर्तव्य है कि अपने जन्म को सार्थक करें, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करें। पीछे को लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग दूसरे दुनिया में हैं। तो भारतवासियों का कर्तव्य है कि अपना जन्म को सार्थक करे, अच्छा भक्त बन के, और दूसरे को कृष्ण भक्ति का वितरण करे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखा कि उन्होंने इतना कष्ट करके मार्बल टेम्पल बनाया और लेकिन वो वास्तव में नहीं हो रहा है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि मार्बल को फेंक के हमें कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पढ़ाई है, आप लोग जो आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आइदर योर स्टडीज और आइदर योर वर्क एंड देन योर साधना, मॉर्निंग टाइम यू स्टैंडिंग 15 राउंड, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। इसके साथ साथ हमारे लाइफ में कुछ समय बचाना चाहिए सो दैट वी कैन सर्व दिस मूवमेंट, वंडरफुल मूवमेंट। हमारे पूरे जीवन हमारे इंद्रिय भोग के सामग्री को जुगाड़ करने में नहीं बीतना चाहिए। Because this place is a temporary place, it's not a good place for staying. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये जेंटलमैन के लिए नहीं है, भद्र लोग की जगह नहीं है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भौतिक जगत में किसी भी चीज का कमी नहीं है। अगर किसी चीज का कमी है, दैट इज कृष्ण कॉन्सेप्ट। अगर किसी चीज का कमी है इस दुनिया में, वो है कृष्ण कॉन्सेप्ट, और उसका वितरण होना चाहिए। तो इसलिए हमें केवल खा के पी के या पैसा कमा के या पढ़ाई करके अपने जीवन बिता देना नहीं चाहिए। We should preach Krishna consciousness sincerely along with our sadhana and your duties. You should be very very serious। ऐसे नहीं कि ये महादाम प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अक्षय प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रभुपाद जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो आया हूँ वॉयस में रहने के लिए, 4 साल बीत जाएगा, भाग जाऊंगा मैं।
So it should not be selfish. That is selfish mentality. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur did not like the mentality of his disciples. So this pastime took place. So we should be dedicated. We should be soldier like Srila Prabhupada. So भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 इंस्ट्रक्शन दिया था, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। पहला है नवद्वीप धाम का डेवलपमेंट करना चाहिए। महाप्रभु के जो लीला स्थली है उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका क्या बोलते डेवलपमेंट करना चाहिए। महाप्रभु के लीला स्थली और महाप्रभु के धाम उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है किताबों का वितरण होना चाहिए। जो भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारे किताबों का वितरण होना चाहिए। और तीसरा है नाम हट्ट जो है, जो कांग्रीगेशनल प्रीचिंग है, नाम हट्ट, हरिनाम का वितरण, सब नगर गांव में हर जगह में लोग हरिनाम करेंगे, घर में रह के लोग कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करेंगे। तो इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इंस्ट्रक्शन दिया था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तीनों इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितना 18 साल 1918 से लेके 1936 कितना साल हो गए? 18 साल। उनका कितना डिसाइपल से पता है? 10,000 डिसाइपल ओनली जो फुल्ली फॉलो कर रहे थे। तो और 64 गौरी मठ केवल 18 इयर्स में। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पास टाइम हुआ था बागबाजार गौरी मठ में। और फिर बाद में हम लोग देखते हैं किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी उनके जीवन में जो भी किया है, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पालन करने के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा आप विदेश में जाके प्रचार करिए, आप किताबों का वितरण करिए। श्रील प्रभुपाद जी उनके आखिरी सांस तक उन्होंने वही चीज किया है। ये जो इस्कॉन संस्थान है प्रभुपाद जी ने बनाया है, वो एक चीज के लिए, वो उनके श्री गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, इट इज बेटर टू फॉर ए सोल्जर, इट इज बेटर टू डाई इन द बैटल। सोल्जर के लिए ये गौरव का बात है अगर वो युद्ध क्षेत्र में शरीर छोड़े। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका जो कैंप है बागबाजार गौरी मठ, उधर से गए नहीं। बागबाजार गौरी मठ इज इन कैलकाटा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहे तो धाम में शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मूड था, जिस प्रकार अर्जुन युद्ध क्षेत्र में छोड़ के गए नहीं, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी बैटल फील्ड छोड़ के गए नहीं। कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है उसको छोड़ के गए नहीं। अगर सेवा करते करते शरीर छूट जाएगा तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। अगर आप बहुत भयभीत हो कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, अभी क्या होगा, मैं उधर छूट जाता हूँ, मैं मेडिसिन को बचा देगा, वो बचा देगा, वो क्या होगा, अभी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो ऐसे डरपोक सोल्जर को बहुत जल्दी अपोजिशन पार्टी अटैक करके उसको मार देता है। अगर आप बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, बहुत साहसी रहेंगे, अपोजिशन डरेगा। अपोजिशन डरेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इतने पावरफुल प्रीचिंग, कल ही भाग गया। कली का राजधानी था कोलकाता, कली का राजधानी था कोलकाता। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गया, मिनिस्टर आ गया, कृष्ण भक्ति प्रचार के मिनिस्टर आ गया, खाली सोचा रे बाप रे बाप, कहाँ रे भाई, कहाँ भागू मैं, तो भाग के चला गया। तो और श्रील प्रभुपाद, उसके बाद श्रील प्रभुपाद केवल कोलकाता नहीं, सारे विश्व के बड़े बड़े कली का जो राजधानी है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सिडनी, लंदन, जिधर कली का
क्या बोलते हैं, बड़े बड़े आस्थाना है, उधर जाके हाँ क्या बोलते हैं, बलिराज को भगा दिया। तो जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसे बाप वैसा बेटा। हाँ। तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी भी कैंप छोड़ के नहीं गए, और वो उनका अपना शरीर जो है वो गौरी बाग बाजार गौरी मठ में घर छोड़े। तो वो स्थान अभी भी है, वो घर वो रूम अभी भी है जिधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किताब लिखे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण भक्ति का प्रचार किए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना शरीर छोड़े थे। तो ये जगह इस्कॉन के डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रह रहे थे, और उनके व्यवहार किया हुआ बहुत सारे चीज अभी भी उस स्थान पे रखा गया है, ऑडिटोरियम शोरूम के जैसा, जिधर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो म्यूजियम है, जो म्यूजियम में बहुत सारा चीज है जो बंद है अभी लॉकडाउन के कारण, तो उससे भी इम्पोर्टेंट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो 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 भजन कुटीर है, जिस रूम में वो रहते थे, उसका दर्शन करना, उनको श्रद्धा निवेदन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। तो इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि जब पंगजंग प्रभु गए तो मंदिर रात को 1 बजे खोल दिया, भगवान को दर्शन भगवान ने दर्शन दिया उनको। तो वैष्णव इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रूल्स एंड रेगुलेशन। उसी प्रकार म्यूजियम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वैष्णव, म्यूजियम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव जिन्होंने सारे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाया है। तो आज हम लोग बाग बाजार गौरी मठ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और अगले टाइम जब हम लोग इस महीने के लास्ट वीक में हम लोग अप्रोक्सीमेटली फिक्स किया है, लास्ट वीक में आशा करते कोरोना का सिचुएशन थोड़ा सा कूल होगा, तो तब हम लोग उल्टाडांगा जंक्शन और हम लोग क्या बोलते हैं इधर जो खरदा जिधर नित्यानंद प्रभु निवास करते थे और उनका कैंप था। ऐसे बाग बाजार गौरी मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कैंप था, शिला प्रभुपाद का कैंप है कोलकाता में श्री अल्बर्ट रोड मिंटो पार्क, या मायापुर में प्रभुपाद जी का कैंप है, और उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु का कैंप था खरदा में। तो जिधर रह के वो कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरा बंगाल में करते थे, तो वो स्थान हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आप लोग आप कितने लोग हैं? 12-13 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो आप लोग क्या करिए, 2-3 ग्रुप में आप लोग डिवाइड हो जाए, जिधर पुलिस रहेगा 2-3 ग्रुप में डिवाइड हो जाइएगा। जिनके पास मेट्रो कार्ड नहीं है, आप मेट्रो कार्ड खरीद लीजिए, 100 रुपया से मेट्रो कार्ड खरीद लीजिए, और फिर जब रिटर्न चले जाएंगे तो वो बुकिंग काउंटर टिकट काउंटर में जमा दे देंगे, तो आपको पैसा वापस कर देगा। अगर आप मेट्रो कार्ड आपके साथ रखना चाहते हैं फ्यूचर के यूज के लिए रख सकते हैं, नहीं तो मेट्रो कार्ड आप खरीदी, क्योंकि मेट्रो कार्ड के बिना मेट्रो में घुसने अलाउ नहीं है। तो मेट्रो इज शॉर्टेस्ट रूट। तो आपको श्याम बाजार में उतरना है, श्याम बाजार से उतरने के बाद उधर 15 मिनट का वॉकिंग है, उधर से 10 से 15 मिनट का वॉकिंग है बाग बाजार गौरी मठ। तो पहले जाके विग्रह का दर्शन करिएगा, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो क्या बोलते भजन कुटीर है, उनका रूम है, उनको दर्शन करिएगा। तो उनका दर्शन करिएगा, और उसके बाद आप लोग उधर बैठ के मंदिर में बैठ के या किसी भी जगह बैठ के 1-2 माला जप करिएगा। ठीक है, जप करिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने बहुत इंपॉर्टेंट आप प्रचार आप प्रार्थना करिएगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, वॉइस का डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना करिएगा, आपके भक्ति जीवन का डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना करिएगा, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा कि हम लोग और भी लोगों को कृष्ण भक्ति में लेके आ पाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास प्रार्थना करिएगा कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बन सके, एक उनके तुच्छ सेवक बन पाए।
इसके भक्ति सिद्धांत ठाकुर के चरणों में विनम्रता के साथ प्रार्थना करिएगा, उनको प्रणाम निवेदन करिएगा। तो और आप लोग चाहे तो कुछ फ्रूट खरीद के लेके जा सकते हैं, रास्ते से अगर मिल जाता है तुरंत, और उधर मंदिर में दे सकते हैं, या कुछ डोनेशन दे सकते हैं मंदिर में। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो और तो आप लोग उधर से लेटेस्ट 6:30, लेटेस्ट 6:15, 6:30 निकल जाइएगा, ठीक है। अब निकलेंगे तो आप लोग 5:15 तक पहुंच जाएंगे। तो 5:15 से 6:15 तक रहिए, 1 घंटा रहिए उधर। और अक्षय प्रभु जो मैंने बुक खरीदने के लिए बोला था, ठीक है, मेरे लिए वो बुक खरीद के लाइएगा। हाँ, ओके। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी का? कोई जो घर जाना चाहते हैं, जो वॉइस में क्या बोलते हैं, बाहर के डिवोटीज जो वॉइस में रिटर्न करना चाहते हैं, वॉइस में रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप घर जाना चाहते हैं तो उधर से घर जा सकते हैं, और बाकी वॉइस के डिवोटीज उधर से सेम रूट में वॉइस में आ जाइएगा, ठीक है। सेम रूट में मंदिर खुला रहेगा 7 बजे तक, मंदिर 4:30 से 7 बजे तक खुला रहेगा। और आप लोग 2-3 ग्रुप में जाइएगा, सब लोग 10-12 लोग एक साथ मत जाइएगा। और बाहर में जो रूल है उस रूल में क्या बोलते हैं, ट्रेन और रास्ता, इसमें ज्यादा कुछ रूल नहीं है, मेट्रो में कुछ रूल नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा भीड़ करेंगे, हल्ला करेंगे, तो पुलिस कुछ बोल सकता है। तो वो थोड़ा सा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क रहना चाहिए 100% ऑलवेज इन योर माउथ, एंड आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए।